सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। 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 वो कैसे समझा रहे हैं? ऐ मन, ये सुख दुख का धाम, इसे छोड़। ना सुख तेरे हाथ लगेगा न दुख। ये मतलब आता जाता रहेगा लेकिन तुमको परमानेंट नहीं मिलेगा। इसलिए इसको छोड़, मैं तुझको वहां पर लगा दूंगा तो सच्चा धाम तेरा, जहां सच्चा नाम है। आगे क्या कह रहे हैं कि दीनाचार तन संग बसेरा। दीनाचार तन संग बसेरा। दीनाचार तन संग बसेरा। दीनाचार तन संग बसेरा। एक एक दिन की बात बता रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कितना कोई साथी है, तुम्हारे पर कितनी कोई हमदर्दी करने वाला, वो भी बताएंगे। ये 4 दिन का तमाशा है। ये जीवन 4 दिन का, 4 अवस्थाएं इसकी है। बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा का ये 4 दिन का खेल है। ये खेल बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। फिर छूटे ये ग्राम, ये काल माया का देश, फिर ये छूट जाएगा। ये भी तुम्हारे हाथ नहीं लाएगा। इसमें जो कुछ आपने इकट्ठा किया वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जो तुमने बनाया, सारा जीवन लगा दिया, वो भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं है और तुम खाली चले जाओगे यहाँ से। फिर बाद में रोने पछताने की सेवा कुछ नहीं। मन पछते यो अवसर बीते। ये समय निकल रहा, रोज करो। ये मत सोचो तुम अज्ञानता में कह रहे हो हम बड़े हो रहे, तुम बड़े नहीं हो रहे, तुम छोटे हो रहे। तुम्हारा समय कम हो रहा है। जितने वर्ष निकल जाएंगे उतने दिन तुम्हारे यहाँ रहने के कम हो गए। क्या कह रहे हैं आगे कि धनदारा सुत नाती कहिए। धनदारा सुत नाती कहिए। धनदारा सुत नाती कहिए। धनदारा सुत नाती कहिए। ये नहीं आवे काम। ये नहीं आवे काम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। कहते तुम्हारा फसाव कहाँ कहाँ है? धन कमाने में। जो धन एक पाई भी नहीं ले जाओ, यही छूट जाएगी। दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा और नाती होते, ये भी सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। आप देख रहे हो पति मरा पत्नी कोई साथ गई, या पत्नी मरी पति कोई साथ गया, या बाप मरा बेटा साथ गया, बेटा मरा बाप साथ, कोई साथी। ये सब साथी नहीं है, ये सब स्वार्थी। इनका आपसे स्वार्थ निकल रहा, इनको लाभ मिल रहा है, ये तुम्हारे साथ सब जुड़े। लेकिन तुम भी तो अपना लाभ सोचो कि तुम्हारा इनसे मिलने में लाभ है कि हानि है। क्या कह रहे हैं? ये कोई काम आने वाले नहीं है
कि श्वास दुधारा नित ही जारी, 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 एक दिन खाली चाम, एक दिन खाली चाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। कैसे श्वास आती जाती, ये दुधारा है, ये दोनों तरफ वार करती है, यानी दोनों तरफ आपकी श्वासों को कम करती है। जो आने में आप श्वास ले रहे हो, जाने में, ये दोनों तरफ आपका नुकसान रोज हो रहा है। लेकिन आप श्वासों की पूंजी के बारे में जानते ही नहीं हो कि असली पूंजी क्या, जो श्वासों की पूंजी जिसको संभाल कर रखने की जरूरत, आप दिन रात पूंजी को कैसे खराब कर रहे हो, अज्ञानतावश। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं समझा के, अगर ये सब पूंजी निकल जाएगी, ये चमड़ा खाली पड़ा रहेगा, ये चमड़े का मकान खाली पड़ा रहेगा, फिर इसको कोई स्वीकार भी नहीं करेगा, कोई घर में रखेगा भी, सबको नफरत हो जाएगी, क्योंकि लगाव और प्रेम और आसक्ति जीवात्मा से, तुम्हारे चमड़े के शरीर से नहीं। अगर शरीर से लगाव होता तब जीवात्मा निकल जाती, फिर लोग क्यों नहीं रखते, फिर तो कोई घर में रखना ही नहीं चाहता। पर जल्दी करो ले जाओ, जल्दी करो सवारे काढ़ो, इसको जल्दी करो ले जाओ, कहीं भूत प्रेत बन के हमारे घर में न रह जाए। इतनी नफरत आपके लिए हो जाएगी तो तुम ये जानते नहीं कि नफरत किस लिए हो रही। अरे शरीर तो वही है जिसने धन कमाया, बाल बच्चे पैदा किए, मकान दुकान सब बनाया, फिर आज नफरत क्यों? कहा कि शरीर से नहीं, वो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा चली। इसका मतलब सबका लगाव जीवात्मा से ही, शरीर से है ही नहीं। अगर शरीर से होता तो लोग सुखा के रख लेते, शरीर को सुखा के रख लेते कि बहुत कमाया है, बहुत अच्छे ये वो, लेकिन कोई नहीं रखे। सब नफरत की नजर से आपको देखेंगे और तुरंत घर के बाहर, और बाहर ही नहीं जला के राख करते, नंगा जलाएंगे नंगा। अब नंगा जलाया जाए, इससे बड़ा अपमान क्या? ये छोटा मोटा अपमान है और सबका हो रहा, आप देख रहे हो और आपके साथ हो। तो एक बार अपमान सह लो, हमेशा न होने पावे। और जब आप भजन करने लगोगे, सेवा करने लगोगे, सेवा में लग जाओगे, सत्संग वचन समझ में आ जाएंगे, फिर आपके शरीर के साथ भी दुर्गति नहीं होगी। लोग सम्मान के साथ और सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि मसक समान जान ये देही, 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 बहती आठों याम, बहती आठों याम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। बता रही है मशक। उधर राजस्थान की तरफ जाओ, जहाँ पानी का अभाव है, लोग पानी पीने के लिए चमड़े की मशक, कहा बसी तरह तुम्हारा शरीर मशक के समान चमड़े का है, और जब इसमें पानी भरा जाता तो ये फूल जाती मशक, और पानी निकल जाता तो पिचक जाती। ऐसे जो हवा इसमें आती है, भरते हो तो फूलती है, और मतलब यानी निकल जाती तो पिचक जाती, और एक दिन हमेशा के लिए हवा निकल जाएगी, फिर ये इसको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई नहीं रखेगा। जिनको तुम सबसे मतलब यानी समझते हो हमारा बहुत चाहने वाला है, बहुत प्यारा है, आप वो करके 2-4 दिन देख, अभी आप बनावट
कर लो बीमारी, बीमार बन के चारपाई पर लेट और टटी पेशाब सब चारपाई पर कर ले, और डॉक्टर से कह दो कि तुम कह देना ये ठीक नहीं होगी, कि देख लीजिए तुम्हारी क्या दोष। तो डॉक्टर कह रहे भाई ठीक नहीं होगी, इनकी सेवा बात। अब वो सोच रहे कि तो ठीक भी नहीं होंगे और रोटी भी खा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कब तक करना पड़ेगा। जब ठीक नहीं होंगे, जो धन कमाया वो इनके ऊपर दबा में चला जाएगा, और मतलब यानी ये ठीक भी नहीं होंगे, तब वो धीरे धीरे घर वाले सोचते हैं कि इनके मरने की कोई दवा नहीं आती, कोई मरने की दवा नहीं है, जो पैसा वो भी बच जाए और मतलब ये काम करने लायक रहिए, कभी करेगा नहीं, ये चला भी जाए, जगह भी खाली हो जाए, ये सोचेंगे आपके साथ। और आप अभी गफलत की नींद सो रहे, सब हमारे सब हमारे हमारे, अरे तुम्हारा कोई नहीं। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं तो और कौन हो सकता, और शरीर से सब रिश्ते जोड़े बैठे, और शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, सब रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं कि तू अचेत गाफिल हुए रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल हुए रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। का तुम इतने बेहोश हो, मतलब यानी कुछ सुनते ही नहीं हो। संत महात्मा मूल कलाम पैगाम संदेश तो तुम्हारे हित का है वो सुनाने आए, लेकिन तू इतना अचेत है, इतना गाफिल है, इतना मदमस्त है कि तेरी समझ में नहीं आता। आगे क्या कह रहे कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, 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 क्यों नहीं छोड़त काम, क्यों नहीं छोड़त काम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। ये नारी माया नारी तुम्हारे पीछे, और माया तुम्हारी हो नहीं सकती, क्योंकि वो लक्ष्मी विष्णु की पत्नी तुम्हारी कैसे हो जाए, वो तो विष्णु भगवान की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाए। तुम्हें रुलाएगी हंसाएगी, रुलाएगी हंसाएगी, आ जाएगी हंसने लगोगे, चली जाएगी रोने लगोगे। इसी हंसने रोने में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारे हाथ लगने वाली नहीं है, वो विष्णु की पत्नी है। तुम अज्ञानता बस कह रहे हो हमारी है हमारी है हमारी, लेकिन उसका एक काम है, क्योंकि माया तो से सभी डरे। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सृष्टि के सब कुछ माने जाते, तो उनके लिए लिखा कि शिव चतुरानंद देख जराई अपर जीव के लेखे मान। कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव माया को देख के थर थर कांपते हैं, अरे तू अज्ञानी जीव क्या कर सकेगा, अरे महापुरुषों के अनुसार तू इससे काम ले ले, ये तेरा काम बना देगी, तो नहीं तो सब चली जाएगी, तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। तो तुम इसको लगाना तो सीखो। जब गुरु का दशांश है तो तुम्हारे जितने बच्चे हैं उन पर आपने कितना लगाया, और फिर ये देखो कि गुरु का हिस्सा निकाला कि नहीं निकाला, और नहीं निकालोगे तो वो निकल जाएगा। कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई दुर्घटना, कोई न कोई अचानक ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी, वो आपके हाथ से निकल जाए, वो आप रख नहीं सकते हो। अगर तुमने तो कहते हैं नहीं भाई जो हमारा दशांश है
हमारे में से खर्च कर लो, अपने में से मत खर्च करो, हमारे में से जहां हम बताएं वहां खर्च कर दो, तो उसका तो लाभ मिलेगा दशांश का। लेकिन जो यानी 90% जो परिवार बच्चों की रखा उससे कोई लाभ नहीं, तुमको उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, वो तो दूसरों के लाभ के लिए, और तुम्हारे लाभ का है वो तुम छिपा के रखते हो। अब वो निकल जाएगा, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, उससे 10 गुना ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो दशांश को मत रोको, तो कोई घटना हो जाएगी, हो सकता है उस घटना में तुम चले भी जाओ, फिर क्या होगा? जब तुम ही नहीं रहे तो इस संपत्ति का क्या होगा? आप अपने सामने कुछ तो कर लो, ताकि मालिक के दरबार में ये तो कह सकोगे नहीं हमने तुम्हारा दशांश कभी रोका नहीं। तो कभी नहीं रोका है तो तुमको यहाँ कौन रोकेगा? तुम सीधे अपने घर जाओगे। देखो दशांश कितना बड़ा काम करेगा। कहा तुमने अगर हमारा दशांश नहीं रोका, हमारे आदेश पर खर्च किया है, तो तुमको यहाँ किसी लोग में कोई नहीं रोकेगा, तुम सीधे घर चले जाओ। ये कितना बड़ा लाभ हो गया। ये महापुरुष सब आपको देना चाहते, लेकिन वही बात है कि आप लेना ही नहीं चाहते। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? ये तो सब पीछे पड़े आपके, और तुम कहते हो हमारे सहयोगी है, तुम्हारे जीवन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी तुम निपट जाओ, यहाँ से जाओ और तुम्हारा सारा अधिकार हमको दे जाओ। ये बच्चे चाहे जितनी जल्दी तुम निपटो उतनी जल्दी सब अधिकार हमको दे जाओ, क्योंकि तुमने अपने समय में उस अधिकार का सही प्रयोग नहीं किया। जहाँ करना चाहिए वहां से तो आप वंचित रह गए, मौका मिला वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। कहा ये चतुर व्यक्ति, ये बुद्धिमान व्यक्ति, ये जागरूक व्यक्ति ये काम कर पाते हैं परमार्थी, बाकी बेचारे सब रोते रह जाते। आगे क्या कह रहे कि बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, 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 भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम। आज तुमको इनसे छुटकारा दिलाने वाला यहाँ कोई नहीं। बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिना गुरु की दया से इस यानी माया रूपी नारी से कोई बच नहीं सकता। ये सबको नाच नचाती है और किसी के पास रहती नहीं है। आ जाएगी, हंसाएगी, चली जाएगी, रुलाएगी। और जिसने ये सीख लिया, अरे समझ लिया कि हमारी नहीं है, तो उसको अपने सामने अपने हाथ से भी काम में लगा देती। आगे क्या कह रहे कि वे दयाल तेरी दया विचारे, 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 पल पल करे संभाल, पल पल करे संभाल, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। वो दयाल है, वो तुम्हारे पर दया करेंगे, वो तुम्हारी बिगड़ी बना देंगे, वो तुम्हारी व्यवस्था ठीक कर देंगे। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं, ये कोई नहीं करे। इसलिए लोग कहते हैं इधर नाम को भजो और उधर दाम को परमार्थी सेवा में लगा लो, तो तुम्हारे दोनों काम बन जाए। लोक और परलोक दोनों तुम्हारे सुधर जाएं। उससे तुम समझते हो नुकसान हो जाएगा, नहीं, तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा, वो निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं सताएगी,
कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आपने परमार्थ में लगाना सीख लिया तो। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में, 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 मन को राखो थाम, मन को राखो थाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। इसलिए उनका ध्यान करो जो तुम्हारी संभाल करे, जो तुम्हारी रक्षा करे, जो तुम्हारे परिवार की संभाल करे, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करे। कहा तुम्हें उनका ध्यान करो, और तुम जिनका ध्यान कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन को खराब, जीवन को ही बर्बाद कर देंगे और सारी कमाई धमाई वो सब छीन लेंगे, तुम्हारे काम आने वाला कुछ नहीं। इसलिए अपने सामने अपनी कमाई को अच्छी जगह लगाना सीखो तो समाज परिवार सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे धन कमाने से अच्छा नहीं होगा, वो सतगुरु की दया से अच्छा होगा। अगर उनकी दया हट गई तो 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, न परिवार न तुम, कुछ नहीं बचेगा। आगे क्या कह रहे कि वे कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, 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 यहाँ में नहीं आराम, नहीं आराम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। कहा तू तन मन धन सब भोगों में खर्च कर रहा और आराम ढूंढ रहा। अरे इसमें आराम है कि इसमें सब रोग है, सब बीमारियां घेर लेगी तुमको। तुम्हारी समझ में नहीं आया, ये भोग और रोग यही तुम्हारे लिए हानिकारक, भोग रोग बन के निकले। ये भोग जो है यही रोग और बीमारी बन के निकल आते। जब भोग करोगे शरीर कमजोर हो जाएगा, जब कमजोर हो जाएगा तब बीमारियां घेर लेगी, फिर आप निकल नहीं पाओगे। कहा इनको क्यों तूने अपने अंदर बसाया, भोगों को रोगों को अपने अंदर जगह तूने क्यों दी। इसमें कभी कोई आराम न किसी को मिली न मिलेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे, 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 पावेगा विश्राम, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। इसलिए अभी उनका कहना मान ले, जो से जीवन बचा है उसे सफल बना ले, उसी में काम बना ले। वह तेरे लिए अभी समय है, और समय चूक उनका पछताने, जब समय निकल जाएगा फिर आपको पश्चाताप, पता नहीं शरीर का कौन सा भोग उदय हो जाए। कोई ऐसी बीमारी आ गई, पालिश मार दिया, गूंगे बहरे हो गए, अब पड़े हो, ना कुछ बता सकते हो ना कुछ कर सकते। जब करने का समय आया तो आपने किया नहीं, अब वो समय निकल गया तो आप पछताते हो, लेकिन अब पछताते से होता क्या। इस पश्चाताप से कोई काम नहीं होगा, जागने चेतने से होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, दुख तेरा सब दूर करेंगे,
दुख तेरा सब दूर करेंगे, दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम, देंगे अचल मुकाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम। कहा गुरु तेरा सब दुख दूर करे। ये धन की सेवा किस लिए ली जाती कि धन से अगर आपने कोई पाप किया तो धन की सेवा से आपका छुटकारा दिया। मन से पाप किया तो मन सुमरन ध्यान भजन में लगा दे। अगर तन से कोई पाप किया तो तन सेवा में लगा दे। ये सब तरीके हैं पाप से मुक्त होने के। क्या आगे क्या कह रहे हैं कि ये सारा दुख तेरा दूर कर देंगे और तुझे अचल मुकाम, जहां से कभी चलना आना फिर यहाँ नहीं होगा, वहां तुझे पहुंचा देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे सुनाई, सतगुरु स्वामी कहे समझोई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। सतगुरु स्वामी कहे समझाए। राधा स्वामी माने किसी आदमी का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं का मालिक बना के भेजा जाता और जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाते, उनको राधा स्वामी ही कहते। अब बेचारे लोग जान ही नहीं पाए। कोई कबीर नाम में फंस गया, कोई राधा स्वामी में फंस गया, और कोई वाहे गुरु में फंस गया, और कोई जय गुरुदेव में फंस गया। अभी इसमें भी लोग फंसे। अरे ये फंसना नहीं है, ये जहां जहां फंसे तुमको ये निकालने आया नाम। तभी आपसे कहा जाता ये काम करेगा, ये नाम काम करने आया। इसमें जब लोग अभी तो नहीं जाग रहे, जब पीछे मतलब यानी नाम का समय खत्म हो जाएगा तब फिर लोग लेंगे उसका कोई नाम, कोई फायदा नहीं। जैसे हरि नाम, सीताराम, राधे श्याम नाम लेने का इस समय कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समय के नाम थे और समय के सत्य थे, और जिन लोगों ने समय पर नाम को समझा और नाम को लिया उनका काम हो गया। बाकी तो रह गए, ऐसे इसमें भी रह जाएंगे। समय रहते काम करना, समय रहते काम करा लो तो आपका समय सही निकल जाएगा, ये बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम, जय गुरुदेव कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, वाहे गुरु कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। ये सब समय से मतलब यानी महापुरुषों ने जीवों पर दया की कि नाम ही आधार है, तो कोई न कोई आधार समय नाम का बनाना चाहिए। अब ये है जो नाम जिस मंडल मुकाम से आया वो उसी मंडल मुकाम तक पहुंचा सकता। ये नाम की निजी महिमा, लेकिन जितने पिछले युग में नाम आए उन नामों ने जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा पाए। वो बीच के लोग से आए थे और वही तक लोगों को पहुंचा दिया। अब जब पुण्यशील हो गया तो फिर उनको मृत्यु लोग में ढकेल दिया गया, जाओ जाओ भाई यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, फिर नीचे जाओ। फिर कभी महापुरुष आएंगे और सच्चा नाम देंगे, उस सच्चे नाम का स्मरण करके तुम सत्य लोग सचखंड जा सकते हो। इन नामों से नहीं, काल शक्तियों के बताए दिए किसी नाम से कोई जीवात्मा सत्य लोग नहीं जा सकते, वो काल लोग तक सीमित है। यही तो बात लोगों को बतानी थी, यही समझानी थी, लेकिन इतनी पुरानी समझ लोगों को फंसे फंसे हो गई कि उन नामों से बेचारे अलग नहीं हो पा रहे। छुट्टी नहीं, छुटकारा नहीं, नाम ने नहीं पकड़ा, इन्होंने नाम पकड़ लिया। अरे नाम पकड़ेगा तो धाम पहुंचाएगा, और तुम नाम को पकड़ के धाम थोड़ी चले जाओ, और ये सब नाम पकड़े घूम रहे।
कोई सीताराम चिल्ला रहा, कोई राधे श्याम चिल्ला रहा कि ओम नमो नारायण, को हरि नाम, तरह तरह। हाँ, ये नाम सत्य झूठ नहीं है, लेकिन अपने युग के, वो तुम्हारे कलयुग के सत्य नहीं। इसलिए कलयुग में तो मना कर दिया, संतों ने कहा नहीं, कलयुग केवल नाम अल्लाह, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो कलयुग में केवल माने अनेक का अकेला जो नाम आएगा वो कलयुग के जीवों का लाभ करेगा। जो जीव कलयुग में उस नाम का सुमरन करे, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, तो बहुत साफ संदेश है। लेकिन जब कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई चिताने जगाने वाला, तो फिर आप अपने आप नहीं समझ सकते। तुम अपनी दुनियावी बुद्धि से ये अध्यात्म की बात नहीं समझ सकते। इसलिए आपके साथ ये मेहनत की जा रही। चलो इधर सत्संग वचनों को सुन लो तो तुम्हारे मन के पाप उतर जाए, बुद्धि और चित्त के सब साफ हो जाए। उधर शरीर से कर लो तो शरीर के द्वारा किए पाप खत्म हो जाए, तुम्हारा सब तरफ से लाभ हो जाए। क्योंकि समय कम है, कलयुग में समय बहुत कम है, इसलिए ये जल्दबाजी सबके साथ की जा रही। जल्दी जल्दी सब एक ही साथ उतार दो, तन वाले तन से, मन वाले मन से, धन वाले धन से, ये सब जितना अपना लिया है कर्जा फर्जा ये सब उतार के फेंक दो और चलो अपने घर के। नहीं तो वो बैठा हुआ रास्ते में बैठा है, वो तुरंत तुम्हारे कर्मों की वही निकाल के कहेगा कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा ये कर्म भी बाकी। इसलिए सदगुरु दयाल सब तुम्हारे कर्मों की अदायगी यही करा देंगे। जब हो जाएगी कहते घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। जो घाट पर वो तलाशी ले रहा वो क्या करेगा जब कोई बोझा सदगुरु तुम्हारा रहने ही नहीं दे। लेकिन जब बात मानोगे तभी तो कुछ। तो तुम्हारा ये काम सब जल्दी क्यों कराया जा रहा कि समय कम, और जिसमें से किसी का 50 किसी का 60-70 निकल गया, अब बचा ही कितना। काम करने वाला समय तो 60 साल का रहता, इसके बाद कुछ आप कर ही नहीं सकते हो और सारा समय निकल गया तो फिर कैसे करोगे और कैसे जाओगे अगर तुम्हारे साथ जल्दी नहीं की जाएगी। तो जल्दबाजी इसीलिए जल्दी जल्दी उतारो, घर चलो, घर चलो, उद्देश्य तो घर जाने का, बाकी आधार है तुम्हारे कर्मों की अदायगी का। इसलिए सब किया जा रहा है और कर्म हट जाए और कर्म उतर जाए फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, वो कर्म ही रोके। और उन्हीं से आपको छुटकारा दिलाने का एक तरीका अपनाया गया कि जल्दी 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 उतारो, सबको सेवा मिल जाए, सब सेवा में लग जाए, अपने पर कर्म उतारे घर चले। अगर एक ही को सेवा देते बाकी क्या करते बेचारे, उनका कैसे। तो ये जमीन ऐसा आधार कि सबको सेवा मिल गई और सबका काम हो रहा है कि साथ। इसको पहले समझिए आप, ये काम किसी ने कभी करा नहीं पाया जो आपका सृष्टि में किसी ने नहीं किया कि सारे कर्मों की अदायगी का आधार एक ही बना दिया गया, ऐसा किसी ने नहीं किया। और आपका हो रहा है तो आप जल्दी से अपने कर्म उतारो और घर की तरफ चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।